हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को रूल गवर्न सिस्टम एंड लैंग्वेज के अंतर्गत सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के बारे में बताऊंगी। वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान और उपयोगितावाद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंटैक्स के बारे में, वाक्य विन्यास के बारे में। सिंटैक्स refers to a set of rules, principle and process that govern the structure of sentence in a given language. सिंटैक्स जो है वो एक नियम, सिद्धांत और प्रक्रिया का एक सेट है जो किसी भी भाषा के वाक्य को संरचित करने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए ये सहायता करता है। और सिंटैक्स स्टैंड्स फॉर द वे इन विच वी ऑर्डर स्पेसिफिक वर्ड्स टू क्रिएट अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। और सिंटैक्स जो है वो उस तरीके के एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी एक लाइन से, एक ऑर्डर से वर्ड्स को हम बनाते हैं। किसी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो बताता है, और जिससे वो सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा। और ये सब हम किसके द्वारा करते हैं, किसके इस्तेमाल के द्वारा करते हैं? हम ग्रामर के रूल्स के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। हम व्याकरण का जो नियम है उसके द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। अ की कॉम्पोनेंट ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक एंड राइट एनी लैंग्वेज effectively comes in the form of syntax। और ये की कॉम्पोनेंट है किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलने और लिखने के लिए, है ना। लैंग्वेज effectively comes in the form of syntax। और ये अच्छी तरह से किसी भी भाषा का संरचना, भाषा की वाक्य का संरचना अच्छी तरह से हो, उसका की कंपोनेंट जो है अच्छी तरह से बोलने और लिखने के लिए। और ये किसके द्वारा आता है? अच्छी तरह से अगर ये आएगा तो किसके द्वारा आता है? सिंटैक्स के द्वारा, वाक्य विन्यास के द्वारा, है ना। किसी भी भाषा को अगर हम अच्छी तरह से बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए क्या होता है? वाक्य विन्यास की ज़रूरत होती है। वाक्य को अच्छी तरह से बनाएंगे तभी ना वो भाषा का अर्थ अच्छी तरह से होगा, भावपूर्ण होगा। तो ये तो सिंटैक्स के बारे में इस तरह की बातें हैं कि सिंटैक्स क्या है और ये वाक्य विन्यास के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सिंटैक्स वाक्य विन्यास है, वाक्य को अच्छी तरह से बनाया जाता है इसके द्वारा। अब हम देखेंगे सिमेंटिक्स जो अर्थ विज्ञान है उसके बारे में। सिमेंटिक्स इज ऑल्सो नोन एज सिमेसियोलॉजी। सिमेंटिक्स को हम सिमेसियोलॉजी भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स इन सेंटेंस। और ये जो है इसका अध्ययन, ये सिमेंटिक्स जो है वो अध्ययन है किसका? शब्द का और शब्द के अर्थ का, जो कि एक सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो शब्द है और उसके अर्थ का अध्ययन होता है सिमेंटिक्स। और सिमेंटिक्स aims to describe the meaning of words as they are actually used by speaker। और सिमेंटिक्स क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है वर्ड का मीनिंग्स का, स्पीकर के द्वारा, जो वक्ता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, जो वर्ड बोली जाती है, उसकी मीनिंग को वो वर्णन करता है। कौन? सिमेंटिक्स। अब हम देखेंगे प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो है वो उपयोगितावाद या व्यवहारवाद। प्रैग्मेटिक्स रेफर्स टू द वे इन विच कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स द लैंग्वेज चॉइसेस दैट एन इंडिविजुअल मेक्स। प्रैग्मेटिक्स जो है
वो उस तरीके को रेफ़र करता है इन विच कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट्स, असर कर रहा है, जो अफेक्ट्स द लैंग्वेज, किसको अफेक्ट कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है, भाषा को। और जो चॉइसेस है, जो उसको चॉइस कर रहा है, दैट एन इंडिविजुअल मेक्स, कोई भी व्यक्ति उसको बना रहा है ना। प्रैग्मेटिक्स इज द नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फंक्शनली इन सोशल एंड इंटरैक्टिव सिचुएशन। प्रैग्मेटिक्स क्या कर रहा है? प्रैग्मेटिक्स इज द नॉलेज, वो ये वह तरीका है, वो कार्यात्मक तरीका है और एबिलिटी है, क्षमता है, टू यूज़ लैंग्वेज, भाषा को इस्तेमाल करने के लिए। कहाँ पे? उसके अच्छी तरह से कार्यात्मक, फंक्शनली उसको तैयार करने के लिए। और कहाँ पे तैयार करने के लिए? कहाँ पे उस भाषा को अच्छी तरह से तैयार करना है बोलने के लिए? सोशल और इंटरैक्टिव, सामाजिक और अंतःक्रिया करने के लिए उस भाषा को अच्छी तरह से तैयार करता है उस सिचुएशन में, है ना। तो ये रहा प्रैग्मेटिक्स। अब हम देखेंगे लैंग्वेज एक्टिंग एज अ रूल गवर्न सिस्टम इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में कैसे रूल गवर्न सिस्टम के रूप में लैंग्वेज एक्टिंग कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है इनकोडर। इनकोडर कूट लेखक जो है टीचर, वो क्या करेगा? सबसे पहले टीचर क्या करता है? क्रिएट अ टॉपिक और इंफॉर्मेशन। टीचर सबसे पहले किसी टॉपिक को बनाता है या किसी सूचना को वो बनाता है। नंबर 2, इवेल्युएट द टॉपिक सो दैट ही कैन नो it is beneficial for the students or not, and if he find it beneficial, और उसको इवेल्युएट करता है, उसका मूल्यांकन करता है उस टॉपिक का, उस विषय का। क्यों मूल्यांकन करता है? इसलिए मूल्यांकन करता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं, है ना। इसलिए वो मूल्यांकन करता है उस विषय का। नेक्स्ट है राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो क्या करता है? उस टॉपिक को ब्लैक बोर्ड में, श्यामपट्ट में लिखता है। नंबर 4, ही कम्युनिकेट्स इट, और वो फिर उसको संचारित करता है। नेक्स्ट है डिकोडर। डिकोडर कौन है? कूटवाचक, वो है स्टूडेंट्स, है ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। डिकोडर है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है? नंबर 1, लिसन इट, उसको वो सुनता है टीचर की बातों को। 2, students again evaluate the information given by the teacher or grab the information that are of their use। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? उसको फिर से इवेल्युएट कर रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है वो सूचना को जो टीचर दे रहा है, और उसको फिर वो उसको इस्तेमाल कर रहा है ना, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। 3rd, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन गिवन, और जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो सूचना दिया जा रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। नंबर 4, कम्युनिकेट्स द प्रॉब्लम इफ़ एनी अगेन टू द टीचर, और फिर से जो भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है उसको, तो वो फिर से टीचर को संचारित कर रहा है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट और टीचर के बीच बात हो रही है, किसमें? लैंग्वेज का क्या क्लासरूम में रोल है। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।